अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। कल की वीडियो जो थी वो सुबह की थी और अब शाम की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। किचन में आ गई और मुर्ग चने बनाने की तैयारी में मशगूल हूँ। सबसे पहले लहसुन छील रही हूँ और लहसुन छील के फिर जो कुछ होगा आपको पता है क्या होगा। लहसुन डालूंगी, अदरक डालूंगी, पानी डाल के इसका पेस्ट बना लूँगी। अदरक ऑलरेडी मेरे पास चॉप्ड है। तबीयत अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहले से काफ़ी बेहतर है। आवाज़ थोड़ी सी अभी भी भारी है, लेकिन मेडिसिन लेने से काफ़ी फ़र्क पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक दो दिन लूँगी तो इंशाल्लाह अल्लाह से अल्लाह करम करेंगे अल्लाह ताला और इंशाल्लाह सही हो जाएगी। बस जनाब आज इतना कोई ख़ास रूटीन थी नहीं, दो चीज़ें बनानी थी वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शाम की रूटीन में खाना बनाना था मुर्ग चने, और मैंने मुर्गी जो है चिकन वो पहले ही काट के रख लिया था। इसमें अदरक लहसुन डाल दिया और पानी भी था तो ज़ाहिर है पहले उसको ड्राई कर लेते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको गर्म कर लेंगे और पानी को सुखा लेते हैं। मौसम आजकल ऐसा अजीब सा हुआ हुआ है ना, बारिशें हो नहीं रही। बारिश ना होने की वजह से जरासीम हर तरफ फैले हुए हैं, और जब इंशाल्लाह बारिशें होंगी तो जरासीम ज़ाहिर ख़त्म हो जाएंगे तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। हर दफ़ा सर्दियाँ शुरू होने से पहले यही मसला हर किसी के साथ होता है कि नज़ला ज़ुकाम जिस्म दर्द शुरू हो जाता है। चलें जी, इन बातों में पानी जो है वो खुश्क हो गया अब ये, और लहसुन अदरक लाइट ब्राउन हो गए थे। उसमें वही जो मसाले डलते हैं, ये तो सारे रूटीन के ही मसाले हैं। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, कुटी लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर और चना गरम मसाला पाउडर, इसको डाल के इसको भून लिया अच्छे से। फिर टमाटर की प्योरे करके डालिए, क्योंकि ज़रा सी भी कोई मोटी चीज़ आ जाए तो अक्सर घरों में, यानी हमारे घर में तो बिल्कुल भी पसंद नहीं की जाती। और बच्चे तो खैर सब घरों में ही कहते हैं कि ये क्या चीज़ मुंह में आ रही है, और नखरे खैर हैं सारे, और तो कोई बात नहीं है। ऑप्शंस बहुत है ना आजकल। एक चीज़ बच्चा नहीं खाता तो कोई बात नहीं बेटा दूसरी ले लो, दूसरी नहीं खाता तो तीसरी ले लो। नमक थोड़ा सा कम था या पता नहीं मैं डालना भूल गई थी। नमक दो इसमें अब डाला है, और साथ फीका था बिल्कुल। साथ थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी। काली मिर्च का इस्तेमाल आजकल ज़्यादा हो रहा है, नज़ला ज़ुकाम और खांसी में काफ़ी मुफीद है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, बल्कि काली मिर्च में ही खाना बना लें तो वो अच्छा है। और साथ इसमें मैं सफ़ेद मिर्च भी थोड़ी सी डालूंगी और हरी मिर्चें चॉप की हुई, और इनको भी अच्छे से अब हम भून लेंगे। भूनने के बाद जनाब इसमें चिकन चला जाएगा। चिकन को तो आपको पता है सारा डाल के 10 मिनट भूनूंगी। अगर ये भी अब काटना पड़ता तो आप देखें काम कितना बढ़ जाता है, और दिल भी नहीं चाहता। मेडिसिन लियो तो जिस्म को सुकून मिल रहा होता है और दिल कर रहा होता है कि बंदा रेस्ट ही करता रहे, लेकिन रेस्ट कर नहीं सकता। घर कैसे चलेगा? और फिर खाया पिया भी होता है, खा पी के बैठे रहो तो वो अलहदा टेंशन चढ़ी रहती है कि अब जो है सारी चर्बी बननी है जिस्म में। तो बस ये सारा हालात है ना। बंदा मतलब रेस्ट मिल भी जाए तो दिल करता है कि उठ के थोड़ा चल फिर लो या कोई काम कर लो, और अगर रेस्ट ना मिला तो मजलूम बंदा बना रहता है कि बीमारी में भी सारे काम कर रहे हैं और ये है और वो है। किसी तौर पे इंसान मुतमईन नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं। इसके बाद जनाब मुर्ग को मैंने अच्छी तरह भून लिया, 10 मिनट भूना है, और उसके बाद जनाब इसमें डाल दिए प्री बॉइल्ड चने। चनों में पानी डाल दूंगी और इसमें अब बॉईल आने देते हैं, और साथ ही इसमें जाएगा अनियन, ब्राउन किया हुआ अनियन। बाज़ार का मेरे फेवरेट स्टोर का अनियन है ये। इम्तियाज़ सुपर मार्केट जो है बहुत इकनॉमिकल मार्केट है, और ये पाकिस्तान के बहुत से शहरों में है, और बहुत अच्छी यहाँ से ग्रॉसरी हो जाती है। बाकी बाज़ार से उनके रेट बहुत कम होते हैं, और मैं भी वहीं से ग्रॉसरी करती हूँ और वहीं से ये लेके आई थी। बस जनाब थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड कर दिया, बिल्कुल चुटकी है। और अब इसको बॉईल होने के लिए रख देते हैं। थोड़ी से 5 मिनट सिर्फ बॉईल करूँगी, क्योंकि चने ऑलरेडी गले हुए, वरना बिल्कुल ही घुल जाएंगे, और घुले हुए चनों में तो पता ही नहीं चलेगा कि चिकन में ग्रेवी चनों की आज बना दी है। खैर एक दफ़ा हिला लिया है, बीच में हरा धनिया ऐड कर दिया, और हरा धनिया ऐड करने के बाद इसको फिर ढक दूंगी 2-4 मिनट के लिए, ताकि जो है वो खुशबू धनिया की फैल जाए, और चूल्हा हो जाएगा बंद। और जनाब शाम का टाइम है तो इस फ्रूट का टाइम भी है। अनार मैंने निकाल के रखे थे, माशाल्लाह बहुत अच्छे अनार आजकल आए हुए हैं। यहाँ तो यमनी अनार है, मीठे होते हैं और रेड कलर के होते हैं, बहुत अच्छे अनार हैं। और ये मैंने जनाब करीम निकाली थी कि मैं गुलाब जामुन बनाती हूँ,
बहुत मीठा, मतलब मेरी बेटी कुछ खाती नहीं है, उसके लिए सोचा कि कोई मीठी चीज़ बना लेती हूँ, और हम में से तो कोई नहीं खाएगा। लेकिन क्रीम भी कम थी और जनाब मेरे पास सूजी भी नहीं थी। फिर यकदम ख्याल आया कि वो बना देती हूँ बंगाली रसगुल्ले। दूध था पड़ा हुआ, वैसे तो मैं फ़्रेश मिल्क के बनाती हूँ, लेकिन मैंने कहा चले जी एक तजर्बाती तौर पर ये जो मिल्क है, लॉन्ग लाइफ मिल्क इसको कहते हैं, तो इसका बना के देखती हूँ। बस ये 1 kg के ही बनाए हैं, ताकि ख़राब हो तो दुख 1 kg जितना ही हो कि ख़राब हो गए। ये ना हो कि ज़्यादा बनाऊँ, और इकट्ठे बनाने का फ़ायदा भी नहीं, 2-4 दिन खाएगी फिर नखरे शुरू कर देगी। बस माँ अल्लाह ने ऐसी चीज़ बनाई होती है ना कि आपको क्या मैं बताऊँ। आपको क्या बताना है, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह माएँ हैं। तो इसको मैंने फाड़ना है दूध को। तो इसके बाद जनाब मैंने थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाला है। दूध बॉईल हो गया तो इसमें मैं डाल दूँगी ये थोड़ा थोड़ा करके, जब तक कि दूध अच्छे से फट नहीं जाता। और जनाब ये फटना शुरू हो गया है, लेकिन उस तरह नहीं फट रहा जैसे इसको फटना चाहिए। थोड़ा थोड़ा अभी भी इसमें कसर है, तो सारा ही मैंने डाल दिया। सब उससे अच्छी तरह फट गया, और फ़ौरन मैंने जैसे ही फटा 1-2 मिनट इसको उबलने दिया है। उसके बाद चूल्हा बंद किया, और अभी 5-10 मिनट इसको छोड़ दूँगी इसी देगची में ही, इसी बर्तन में छोड़ दूँगी, ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए, स्टेबल हो जाए, पतला पानी ना रहे, थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में आ जाए। इससे बहुत अच्छी ये टिप है, अगर आपका खोया जो है, ये जो आप बनाते हो पनीर, ये वो हो मेल्ट हो जाता है या चिपक जाता है कपड़े के साथ, अगर थोड़ी देर इसको वैसे रख दें तो देखिए ये मोटे मोटे टुकड़ों में आ गया है। और अब इसको आप आराम से गीला कपड़ा करना है पहले। अगर गीला कपड़ा नहीं करेंगे जिससे आपने इसको स्टेन करना है, तो फिर वो सारा कपड़े से चिपक जाएगा। गीला कपड़ा करके फिर इसके अंदर ये पनीर का सारा कुछ उलट दें, और ठंडा पानी ऊपर से नलके का डाल दें, ताकि जो खटास लेमन की है वो निकल जाए। उसके बाद इसको अच्छे से निचोड़ लें, लेकिन इतना अच्छा नहीं, थोड़ा सा मॉइस्चर इसके अंदर रहना चाहिए, वरना क्रैक्स आ जाएंगे आपके बॉल्स के अंदर। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैंने भी बड़े तजर्बे के बाद सीखी हैं। थोड़ा सा मॉइस्चर होगा तो बड़ी अच्छी वो गूंदा भी जाता है, और क्रैक बिल्कुल नहीं बॉल के अंदर आता जो हम बनाते हैं। उसके बाद वो पतीली दोबारा मैंने धो ली है, और जनाब उसमें पानी डाल देते हैं शीरा बनाने के लिए, और साथ ही चीनी ऐड कर दूंगी, और इसको उबलने के लिए छोड़ देते हैं। और मैं जब तक पनीर को मसल लेती हूँ और उसके बॉल्स बना लेती हूँ। इसके अंदर हम डाल देते हैं चीनी, तकरीबन हाफ़ कप या 3/4 कप मैंने डाली, और अंदाजे से ही पानी भी डाला है, ताकि खुले वो उबल जाएं। और उसके बाद जनाब ये पनीर को निकाल के देख लेते हैं किस कंडीशन में आया। माशाल्लाह फिर भी 1 किलो से अच्छा खासा ही बन गया। हल्का फुल्का चिपका हुआ है वो उतार लिया मैंने, और अब इसको जनाब मसलना शुरू करते हैं हथेली से। वैसे तो इसमें इतनी लम्प्स हैं नहीं, बहुत थोड़ा सा मॉइस्चर हो ना तो बहुत आसानी होती है। इसको अच्छे से मैंने जनाब बना के इसकी एक बॉल बना के देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह बॉल बिल्कुल सही बन गई। और इसी तरह मैं इसकी सारी बॉल्स बना लूँगी। 1 kg में मीडियम साइज़ के आपको 10 जो हैं वो रसगुल्ले आराम से मिल जाते हैं, बंगाली रसगुल्ले। उसके बाद जनाब ये देख लें, पानी बॉईल हो रहा था, फुल फ्लेज इसको बॉईल होना चाहिए मीडियम आंच पे। पहले फुल आंच पे मैंने इसको फुल बॉईल किया है, और फुल आंच पे ही डाल रही हूँ ये सारे जो हैं रसगुल्ले अंदर। और ये माशाल्लाह 15 से 20 मिनट तक इसको अंदर बॉईल होने दूंगी, और उसके बाद ये रेडी हो जाएंगे। इसको और एक रात के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से शीरा एब्जॉर्ब कर ले, और उसके बाद ये खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जनाब क्या ट्रेजेडी हुई, आप सोच नहीं सकते कि मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हुई। ये जनाब उबल रहे थे, अभी 2-4 मिनट ही हुए थे इनको उबलते हुए, कि मैं छोड़ के जनाब वही अनार जो है वो निकाल कर देने जा रही थी। मैंने कहा इनको दे दूं, ताकि थोड़े से पहले निकाले थे नॉर्मल हो जाए। आजकल ठंड है, तो ठंड में ठंडे अनार जो हैं वो वैसे दांतों को जो है चटखा देते हैं, दांतों में अजीब अजीब सा लगता है। नॉर्मल टेम्परेचर सही रहता है इनका। खैर जनाब आई हूँ तो ये देख लें, बस मैं ये रख के आई हूँ तो ये मेरा हाल हुआ है कि वो जनाब सिलेंडर ख़त्म हो गए। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये हुई कि हस्बैंड साहब सो रहे थे। खाना खाने के बाद 5-5:30 बजे खाना खाया है, फिर जनाब सो गए हैं। उफ, और ये मेरा जो डिश थी ये बीच में ही रह गई। मुश्किल से मेरा बस नहीं चल रहा था कि कैसे उठाऊं। तरस भी आ रहा था कि रात को भी लेट सोते हैं, और अब आए सुबह से 8 बजे से गए 5:30 बजे खाना खा के सोए हैं, मैं इनको जगाऊं कैसे। अक्सर फ़ोन इनका आ जाता है डिस्पेंसरी का, या किसी पेशेंट का, या इनके किसी मुदीर शुदीर का, तो ये फ़ौरन जनाब उठ जाते हैं।
अब सोचा या तो कॉल कर लूँ, लेकिन वही बात है ना कि वो कॉल भी जो है वो इसी तरह ही पड़नी थी कि बेईमानी हो जाती कि उठाने के लिए मैंने एक फ्रॉड किया। खैर जनाब, मैंने नहीं किया फ्रॉड, मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। मैंने कहा बनने हुए सही तो बन जाएंगे, ना ही बने तो कोई बात नहीं, अब क्या हो सकता है। खैर मैंने टीवी ऊंची आवाज़ में लगा लिया कि शायद उसकी आवाज़ से ये उठ जाए, लेकिन नवो जी माशाल्लाह इतने थके हुए थे, इतने थके हुए थे कि उठे ही नहीं। फिर मैंने साथ मोबाइल भी ऑन कर लिया, मोबाइल की आवाज़ भी खोल दी कि दोनों में से किसी एक से तो उठेंगे ना। और साथ साथ हल्का हल्का कहती भी रही, डॉक्टर साहब सिलेंडर ख़त्म हो गया है, सालन और वो चूल्हे पे है, रसगुल्ले डॉक्टर साहब। लेकिन डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह ऐसे सोए हुए थे जैसे पता नहीं क्या हो गया था। खैर जनाब, आखिर मेरी मेहनत रंग ले आई और उन्होंने आंखें खोल दी। और फिर जब मैंने अपनी रुदात सुनाई तो बेचारे फ़ौरन एक्टिव होके उठे हैं और बाहर गैलरी में पड़ा हुआ था सिलेंडर, वो लेकर आए हैं और उसको जनाब इन्होंने फ़िक्स कर दिया, अपनी जगह पर लगा दिया। और फिर मैंने जनाब वो जो रसगुल्ले थे उनको जो ऑन कर दिया चूल्हा फुल फ्लेज, और अल्लाह से दुआ किए कि अल्लाह ताला जो है ना मेरे अब रसगुल्ले ज़ाया ना हो और बन जाए, और वो खाली सिलेंडर जो है वो बेटी घसीट के टेबल के नीचे रख देगी। इस तरह जनाब हमारे साथ ट्रेजेडी हुई है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही इनको उबाल आया और ये फिर फुल फ्लैज उबलने लगे हैं तो फूलने शुरू हो गए थे और मेरी सांस में सांस आई। एक तो बना भी बहुत अरसे के बाद रही थी, पहले मैं अक्सर ये बनाती रहती थी, लेकिन इसका दिल भर गया था तो मैंने छोड़ दिए। खैर 15 मिनट मैंने इसको और उबाला था, पहले तो वो 3-4 मिनट ही उबले थे और उसको फिर चम्मच से निकाल लेते हैं। देखें इनमें कोई क्रैक नहीं है, ना ये घुरे हैं ना कुछ हुए हैं, माशाल्लाह फुल फ्लैज फूल भी गए हैं। और अभी तो ये और फूलेंगे जब मैं शीरे में भिगो डालकर इनको रख दूँगी फ्रिज के अंदर सारी रात के लिए। और खाने के काबिल भी खैर ये एक रात बाद ही होते हैं, आप फ़ौरन फ़ौरन इनको नहीं खा सकते क्योंकि पूरी तरह जो वो शीरा होता है इनके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुआ हुआ होता। ये पूरे 10 जो थे वो बने थे और मैंने 10 के 10 ही ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह निकाल लिए। बहुत खुशी हो रही थी मुझे, वैसे भी खुशी होती है अगर बन जाते तो, लेकिन इस तरह बनने की तो खुशी आपको पता है कुछ और ही होती है। ये सारा शीरा जो है मैं इसके ऊपर पलट दूंगी, जब बिल्कुल अच्छे से रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे तो इन्हें ढककर फ्रिज में रख दूंगी। ये देखें अभी ये मीडियम है, यानी आधा शीरा इनके अंदर गया है, जब फुल शीरा आएगा तो ये नीचे। हाँ जी देखें, रात रखने के बाद ये सारे फुल डूब गए हैं, सारी रात ये फ्रिज में पड़े रहे और इनके अंदर शीरा अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया। अब जिसके लिए बनाए हैं उसको टेस्ट करवाते हैं और उसकी राय आपको मैं दिखा देती हूँ, सुना देती हूँ कि उसने खा के क्या कहा है। ये देखें मैं तोड़ रही हूँ और इसके अंदर ये देख लें फुल शीरा जो है वो एब्जॉर्ब्ड है और ये सब माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं, देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। आपको कैसे लगे हैं ज़रूर कमेंट में मुझे बताएं। और अब जनाब वो खाने से इनकारी हो रही थी लेकिन शुक्र है खा लिया। कौन खाए?